जय जीव महाराज, जय जीव महाराज, जय जीव। क्या बात है महारानी जी। महाराज प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके साधु ब्राह्मण को अपने हाथों से दान पुण्य करते थे और पंडित लोग दान लेने के लिए खड़े हैं और इतना समय हो गया अभी तक महाराज इस तरह से पड़े हुए हैं, अभी तक जगे नहीं। क्या बात है महारानी जी। परे नाराज ही दल से ये तो जान जगदीश, राम राम रति भोर की कह न मरमो महेश। सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई। महाराज ने राम राम रटकर सवेरा किया, इसका कारण तो भगवान ही जाने। हाँ, आप राम को तो बुलाकर लाइए, हाल समाचार पूछ लेना। सजल अखिया बदन व्याकुल है सारा घाट महारानी। 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 महाराज भरनी पर कहो का महारानी। सजल अखिया बदन व्याकुल है सारा घाट महारानी। सजल अखिया है आंसू से मुँह धोने का। सबब क्या कोरोने का है आंसू से मुँह धोने का। हमें बदला दीजिएगा भारत के माँ महारानी। अखिया बदन व्याकुल है सारा घाट महारानी। ठीक है महारानी जी, अभी हम श्री राम को बुला करके ले आते हैं। तो मंत्री वर्ग का मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो श्री राम। हे राम, आपके पिता आपको याद किए हैं, आप मेरे साथ चलिए। इस समय मेरे पिताजी मुझे याद किए हैं। हाँ, हम चलिए। आइए। मात तात दुख कारण करिए जतन जहि होई निवारण। हे माता,
पिताजी का दुख का कारण क्या है। इससे पहले मैं जब भी आता था तो पिताजी मुझे गले से लगा लेते थे, परंतु आज इस तरह से धरनी पर क्यों पड़े हैं। माते अविलंब बताइए क्या कारण है। तो पिताजी आप नहीं बोलते हैं। सुनहु राम सब कारण ये हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे न मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। राम, तुम्हारे पिताजी ने मुझे देवासुर संग्राम में 2 वरदान दिए थे और कहा था जब चीज चाहे मांग लेना। तो मैंने समय पाकर वह वरदान मांग ली। जो मुझे कुछ अच्छा लगा मैंने वही वस्तु मांग ली। सुनि भयो भूप उर सोचो, छाई न सकई तुम्हारे संकोचो। इस बात को सुनकर महाराज के जी में बड़ा सोच हुआ और तुम्हारे संकोच बस तुमसे कुछ कह नहीं रहा है। हे माता, आप कौन ऐसी वरदान मांगी जो मेरे पिताजी को इतना बड़ा दुख पहुंचा है। राम, मैंने पहला वरदान से भरत के लिए राज तिलक और दूसरा वरदान से तुम्हारे लिए 14 बरस वनवास। इसी बात को सुनकर महाराज मूर्छित हो गए हैं। सोनु जनने सोई सुत पर भागे, जो पितु मातु बचन अनुराग। हे माता, वह पुत्र भाग्यशाली हुआ करते हैं जो माता पिता के वचन पर सदैव तत्पर रहते हैं। वही पुत्र तो भाग्यशाली है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माते, इस संसार में जो भी पुत्र अपने माता पिता के वचन पर रहते हैं वही संसार में भाग्यशाली कहते हैं। गण मिलन विषेख बन, सब ही भात हित मोर। हे महापेतु आय शुभ हुई, सम्मत जननी तो। हे माता, आज मैं धन्य हो जाऊंगा क्योंकि वनों में मुनियों से मिलन होगा। उस पर मेरे प्राणों से बढ़कर प्यारे भरतलाल को राज तिलक मिलेंगे। विधाता तो आज सब प्रकार से मेरे ऊपर प्रसन्न है। माते, थोड़े ही बात पित ही दुख भारे, होती प्रतीत न मोहि महतारे। परंतु हे माते, ये थोड़ी सी बात के कारण पिताजी को इतना बड़ा दुख पहुंचा है। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता है। अवश्य कोई मुझसे अपराध हुआ है जो मेरे पिता मुझसे नहीं बोलते हैं। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तुम दूसर मैं कछु जाना। राम, मैं तुम्हारी शपथ और भरत के अन्न खाकर कहती हूँ, इस बात को छोड़कर मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हें अपराध जो गुण ही दाता, जनन जनक बंधु सुखदाता। हे तात, तुम तो अपराध के योग्य नहीं हो, लेकिन माता पिता और भाई को वचन पालन करने वाले हो। हम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रत अहो। राम, तुम जो कह रहे हो सो सब तो ठीक है, लेकिन तुम माता पिता के वचन पालन करने वाले हो। पेट ही बुझाए कहाँ बलि सोए, चौथे पर जही आज सुनो हो। तुम अपने पिताजी को वही बात समझा कर कह दो कि इस बुढ़ापे और चौथे पल में अवदस न ले, संसार में निंदा से बचे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलील सुहाय। माते, मैं पिताजी को अवश्य समझाऊंगा। गए मोरे छारा मही सुमरे,
फिर करवट ले सचिव राम आगमन कहे विनय समय समती। महाराज जय जीव महाराज, राम आपको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। सचिव समारे राम बैठारे चरण परम राम निहारे। राम है चितय रहे ओ नर नाओ चला विलोचन बारिक बाहो सुमेरी महेश कहे होरी बिनति सुनहो सदा शिव मोरी। हे सदाशिव भगवान शंकर, आप तो अवघड़दानी है, मेरे विनती को सुने और मेरे पुत्र राम को वही मति दे ताकि राम बन न जाए, मेरे वचन को टाल करके अयोध्या में ही रहे, चाहे इसके लिए मुझे जस के जगह अपयश मिले, स्वर्ग के वर्ग मिले, नर्क मिले, ये सब मुझे मंजूर है, लेकिन राम मेरे नेत्रों से दूर न हो। सात कहो कछु करऊ भिठाए अनुचित क्षम बजान लरिकाए। हे बाप, मैं ढिठाई करके कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात आय सुते हरसे कही पुलके प्रभुगात। पिताजी, इस शुभ घड़ी में मंगल के समय में आप प्रेमवश सोच कर रहे हैं, सोच को प्रत्याग कर आप हर्षित मन से मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वन में जाकर आपके ही आशीर्वाद से मंगलमय हो। विदामा तो सन आओ माने चली हाँ बनहि बहुरी पगलागे। पिताजी, मैं अपनी माता से आज्ञा मांग कर आता हूँ, वन जाने से पहले फिर मैं आपसे मिलूंगा।
अच्छा दिन निश्चय किया था, परंतु किस अपराध में तू बन जा रहे हो पुत्र? तात सुनावहु मोहि निदानो, को दिन कर कुल भय विषानो। हे माता, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मजरी माता ने मुझे बताई कि तुम्हें वन जाना पड़ेगा, क्योंकि मजरी माता ने पिताजी से 2 वरदान मांगी है। पहला वरदान भरतलाल के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान मेरे लिए 14 वर्ष की वनवास। इसलिए हे माता, अब आप अपने मन में सोच को प्रत्याग कर हर्षित मन से आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं वन में जाकर आनंद पाऊं। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जाने बरी माता। पुत्र, यदि पिता का आज्ञा है तो माता की आज्ञा जानकर तुम वन को मत जाओ पुत्र। जो पितु मानो कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों को आज्ञा है तो वन भी तुम्हारे लिए अयोध्या का समान होगा पुत्र। देव बन देव मातु बन देवे, खगमृग चरण सरोह सेवी। पुत्र, वन देवी तुम्हारी माता होगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरणों का सेवा करेंगे पुत्र। बर भागे बनु अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे। वन तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तुमने बन जा रहे हो पुत्र, और ये अवध तो आज से अनाथ हो जाएंगे पुत्र। राम उठाए मातुर लाए, कहे मधु बचन बहुरी समुझाए। हे माता, अब आप सोच न करे, क्योंकि मुझे 14 वर्ष बीतते समय नहीं लगेंगे। फिर मैं 14 वर्ष बिताकर फिर आपके श्री चरणों में वापस आ जाऊंगा माता। अब आप सोच को प्रत्याग करें। समाचार के समय सुने, सिए उठे अकुलाए, जाय सास पर कमल जो, बंदे बैठ सिरुना। नहीं पुत्री, तुम देख रही हो पुत्री क्या हो रहा है पुत्री। तात सुनो सियात सुकुमारे, सास ससुर परिजन ही प्यारे। हे पुत्र, सीता तो अति सुकुमारी है, ये तो सास और ससुर की सेवा करेगी। मैं पुण्य पुत्र बधो प्रिय पाए, रूप रास गुणशील सुहाए। मेरा तो भाग्य है जो सीता जैसे पुतहु मैं पाई हूँ। पलंग पीठ तर गोदन ही डोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जिस सीता ने पलंग पर अच्छे से पैर नहीं रखी है, क्या वो कोमल सुकुमारी सीता वन को जा सकती है? विचारी जैसे आय सुहोए, मैं सिख दे जाने की सोए। हे राजकुमारी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो मैं कहता हूँ तुम वही करो, क्योंकि मैं माता के सामने में अधिक कहने से शर्मा रहा हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दे रहा हूँ तुम उसे ग्रहण करो। हे सुकुमारी, तुम अत्यंत सुकुमारी हो और
वन में अत्यंत प्रकार को कष्ट को सहना पड़ेगा। इसलिए हे राजकुमारी, मेरा कहना मानकर तुम अयोध्या में रहो और सास ससुर की सेवा करो। इसे कोई और बड़ा धर्म नहीं है जानकी। तेरे प्राणपति मोहि सिख सोए। इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, ये भी पतिव्रता धर्म निभाना चाहती हूँ। जाओ पुत्री, मैं तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद देती हूँ। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगी। जाओ। रखी आज्ञा हमारी। कि भैया राम और भाभी वो बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो वो राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, लेकिन राज सिंहासन पर न बैठ के वो वन के दुख और कलेश को सहन करने जा रहे हैं। घरों की दीवारों के चित्र देखकर डर जाती हैं। वो वन की दुख और कष्ट को सहन करने जा रहे हैं। जो सबके चाहते श्री राम है, वो आज वन के कंकर और पथरीले मार्ग से चलेंगे। यदि आज मैं उनके साथ वन नहीं गया तो इस संसार में मूर्खों में सबसे पहले मेरी ही गिनती होगी। मेरा तो धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ जाकर उनकी सेवा कर मैं अपने जीवन को धन्य करूं। भैया, मुझे इस अयोध्या में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, मुझको कुछ समझ नहीं आता। इस समय मैं क्या करूं, ये कुछ समझ नहीं आता। ऐ राम, अब तुम ही बताओ, मैं रहूं यहाँ या प्राण तजू यहाँ, मैं बन जाऊँ वहाँ या मरूं यहाँ। यदि भैया मेरे बन जा रहे हैं तो मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं उनके साथ बन जाऊंगा।